चांदी का बाजार हाल ही में किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है ना? बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो सवाल ये है कि एक भारतीय निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये एक खतरा है या फिर इसमें कोई मौका छिपा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि चांदी की ये वाइल्ड राइड आखिर है क्या। फिर कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह क्या है, उसे जानेंगे। उसके बाद भारत की अपनी डिमांड की कहानी क्या कहती है, इस पर नजर डालेंगे। फिर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, वो देखेंगे। और आखिर में निवेशकों के लिए 3 सॉलिड गेम प्लान पर बात करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पहला सेक्शन, सिल्वर की वाइल्ड राइड। हाँ, ये जो हाल में इतनी उठापटक हुई है वो थोड़ी डराने वाली हो सकती है, लेकिन डरने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। इसे ऐसे समझिए, सोना जो है वो पोर्टफोलियो के लिए एक सेफ हेवन है, मतलब एक सुरक्षा कवच जो तूफान में बचाता है। और वहीं चांदी वो एक तेज रफ्तार रेसिंग कार की तरह है। ये बहुत तेजी से आगे ले जा सकती है, लेकिन हर मोड़ पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ये साइक्लिकल है, मतलब इकोनॉमी के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। 2025 की शानदार रैली के बाद मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई। सोचकर देखिए, एमसीएक्स पर एक एक दिन में कीमतें 8,000 से 15,000 रुपए प्रति किलो तक गिरी हैं। और अब तो इस खेल में ईटीएफ और डिजिटल सिल्वर के जरिए रिटेल निवेशक भी बड़ी तादाद में शामिल हो गए हैं। तो एक बात तो साफ है, जब चांदी गिरती है तो वो सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहराई तक गिरती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? सेक्शन 2 में हम इसी क्यों के पीछे की कहानी को समझेंगे। कीमतों में ये जो इतनी तेज गिरावट आई, वो आई कहां से? असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। कई चीजें एक साथ हो गईं। सबसे पहले बड़ी रैली के बाद ट्रेडर्स ने जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की। फिर यूएस डॉलर मजबूत हो गया, जिसने आग में घी का काम किया। ऊपर से एक्सचेंजों ने मार्जिन बढ़ा दिए, जिससे खेल और मुश्किल हो गया। इसी बीच इंडस्ट्रियल डिमांड भी थोड़ी सुस्त पड़ी और आखिर में रिटेल निवेशक घबराहट में बिकवाली करने लगे। इन पांचों फैक्टर्स ने मिलकर मार्केट को नीचे खींच लिया। चलिए अब इस रोज-रोज के शोर शराबे से थोड़ा दूर हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। सेक्शन 3, भारत की डिमांड स्टोरी। और ये कहानी बहुत मजबूत है। देखिए, चांदी की असली ताकत ये है कि इसके दो चेहरे हैं। लगभग 50% चांदी तो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, जैसे हमारे फोन और सोलर पैनल्स में, और बाकी 50% एक इन्वेस्टमेंट और कल्चरल एसेट के तौर पर, जैसे गहने, सिक्के और निवेश के लिए। यही बैलेंस इसे इतना खास बनाता है। और भारत में इस डिमांड के 3 बहुत मजबूत पिलर्स हैं। पहला है स्ट्रक्चरल डिमांड, मतलब भविष्य की मांग, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। दूसरा है हमारी कल्चरल और रिटेल डिमांड, शादियों में तोहफों से लेकर पूजा के बर्तनों तक। और तीसरा है नया जमाना, यानी सिल्वर ईटीएफ और डिजिटल सिल्वर में बढ़ता हुआ निवेश। ये तीनों मिलकर भारत को चांदी का एक पावर हाउस बनाते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कीमतें कहाँ जा रही हैं? सेक्शन 4 में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और कुछ बहुत जरूरी प्राइस लेवल्स पर नजर डालेंगे। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 75 से $80 का जोन एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है, जहां से कीमतें अक्सर पलटती हैं। अगर ये दीवार टूटती है और कीमतें 70 से $74 तक चली जाती हैं, तो ये एक तरह से डीप वैल्यू जोन बन जाता है, जहां लंबी अवधि के निवेशक खरीदारी का मौका देखते हैं। और अगर हम $90-95 के पार निकल जाते हैं, तो समझिए कि बाजार में तेजी की एक नई लहर शुरू हो गई है। अब बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट यानी एमसीएक्स की। यहाँ 2,43,000 रुपये से 2,45,000 रुपये का लेवल एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। लेकिन अगर बाजार में बहुत ज्यादा डर का माहौल बनता है और कीमत 2,20,000 रुपये तक गिरती है, तो वो लंबी अवधि के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। ऊपर की तरफ 2,65,000 रुपये एक बड़ी रुकावट है, और अगर हम 3 लाख रुपए का लेवल पार कर गए तो एक नए बुल मार्केट की शुरुआत हो सकती है। तो कुल मिला के कहानी ये बनती है,
शॉर्ट टर्म में यानी अगले कुछ महीनों में मार्केट एक तूफानी समंदर की तरह रहेगा। लहरें 2,35,000 रुपए से 2,70,000 रुपए के बीच उतनी गिरती रहेंगी। लेकिन अगर नज़र लंबी अवधि पर है यानी 2 से 5 साल, तो ये तूफान थम सकता है और मंजिल 3 लाख रुपए से 4 लाख या उससे भी ऊपर की हो सकती है। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो मिल गई, पर अब किया क्या जाए? हमारे आखिरी सेक्शन में हम 3 अलग-अलग तरह के निवेशकों के लिए खास गेम प्लान पर बात करेंगे। पहला गेम प्लान उन लोगों के लिए है जो तेज खेलते हैं, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो प्लेबुक ये है, 2,35,000 रुपए के आसपास खरीदने का सोचें, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, 2,32,000 रुपए के नीचे एक सख्त स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। 2,56,000 रुपए पर कुछ प्रॉफिट बुक करें और 2,65,000 रुपए के आसपास पूरी तरह से बाहर निकलें। और सबसे ज़रूरी नियम, इस तूफानी बाजार में हमेशा छोटी नाव में ही सफ़र करें, मतलब पोजीशन साइज छोटा रखें। अब बात करते हैं उन निवेशकों की जो थोड़ा लंबा सोचते हैं, यानी मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग और सिंपल है। जब भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट आए तो एसआईपी की तरह 2-3 हिस्सों में खरीदारी करें। इसके लिए सिल्वर ईटीएफ या फ्यूचर्स अच्छे ऑप्शन हैं। होल्डिंग पीरियड 3 से 12 महीने का हो सकता है और ₹2.80 से 3 लाख के जोन में प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। और आखिर में वो लोग जो लंबी रेस के घोड़े हैं और वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हैं, द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इनका एक ही मंत्र है, धैर्य। एसआईपी की तरह धीरे धीरे खरीदते रहें और रोज रोज के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें। ईटीएफ या फिर फिजिकल सिल्वर दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। 2.5-3 लाख के आसपास मुख्य खरीदारी करें और अगर कभी मार्केट में पैनिक सेलिंग हो और कीमत 2.5 लाख रुपए तक आ जाए तो उस मौके पर और खरीदने से न डरें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, सोना धन की रक्षा करता है, लेकिन चांदी धन को कई गुना बढ़ा सकती है, पर सिर्फ और सिर्फ अनुशासन के साथ। ये याद रखना होगा कि जहां बड़ा जोखिम है, वहीं बड़ा अवसर भी छिपा होता है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है, क्या चांदी की ये उठापटक एक पोर्टफोलियो के लिए वाकई में एक अवसर है? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण को देखने के लिए शुक्रिया।